नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 2 बज रहे हैं, 2:15 के आसपास टाइम हो रहा है। और अभी तक मैं कर रही थी काम खेत पे, क्योंकि आजकल अभी बिजाई कर रही है तो उससे पहले खेत अच्छे से साफ, घास वगैरह साफ करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो सुबह से वही काम कर रहे थे। तो 3-4 घंटे काम करने के बाद उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में, खाना खाया और अब यही मैं ऊपर। तो तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग डाला था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उसके लिए थैंक यू, जिन्होंने भी विश किया है मुझे। तो बाकी जिन्होंने भी नेगेटिव कमेंट किए ना, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो वैसा ही हो गया है मेरे कमेंट बॉक्स। आ गई हूँ मैं ऊपर, तो यहाँ पे धूप अच्छी है तो धूप में बैठते हैं थोड़ी देर। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमारी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट निकला था, 18 तारीख को मेरा रिज़ल्ट निकला था और 20 तारीख को गई थी मैं रेंज ऑफिस। हमारा रेंज ऑफिस पड़ता है भुंतर, वहाँ पे गई तो साथ में मेरी ही रेंज के 2 लड़के और थे सिलेक्टेड। फिर हमने वहाँ पे पता किया तो सर आरओ सर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में तुम्हारे एड्रेस पे जॉइनिंग लेटर आएंगे और साथ में उसके बाद आप मेडिकल भी बनवा लेना। लेकिन उसके बाद हम 1-2 बार फिर से गए, तो उसके बाद ऐसा कहा कि उन्होंने कि अभी तक बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, तो हमें ऑर्डर है कि जब तक सभी का रिज़ल्ट नहीं आउट होता है तब तक हमें जॉइनिंग लेटर इशू करने की परमिशन नहीं है। तो ऐसा कहा गया था कि हमें ऊपर से भी परमिशन नहीं है कि जॉइनिंग लेटर इशू किए जाएँ या फिर भेज दिए जाएँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो वैसा ही हुआ आज। तो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम जल्दी जॉइनिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी चंबा वगैरह का रहता है रिज़ल्ट आना, तो उसके बाद ही हमारी जॉइनिंग हो पाएगी। तो उसके बाद मेरे क्लासमेट्स ही सॉरी मेरे नोन ही है मेरी रेंज में, तो वो भी गए थे, तो उनको भी वैसे ही कहा गया कि तुम्हें जो है थोड़े टाइम वेट करना पड़ेगा। इस ब्लॉग था, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए कि जैसे थोड़े नेगेटिव कमेंट भी थे, बाकी सारे पॉजिटिव ही थे। लेकिन 1-2 होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनका काम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना होता है। और पहली बार हुआ मेरे साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा चैनल तो नहीं है बड़ा, तो फिर भी पहली बार इतना हुआ कि नेगेटिव कमेंट आए, तो मुझे अजीब सा लगा उन लोगों के ऊपर। मुझे ऐसा आता है कि जब आप खुद कुछ कर लीजिए, उसके बाद दूसरों को बोलिए, क्योंकि दूसरों के ऊपर कमेंट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन जब आपके ऊपर खुद के ऊपर होता है तो तब पता चलता है। सो गाइज़, जिन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। और जो भी कमेंट कर रहे थे, और उनको भी सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मेहनत कभी भी की हो, लेकिन वो मेहनत किसी न किसी कभी ना कभी आपने की है, तभी आज आप सिलेक्ट हो पाए हो। लेकिन कुछ एक नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जैसे कि मेरे कमेंट में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे 2-4। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपना टाइम सिर्फ औरों को कमेंट करने में वेस्ट करते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते, औरों में गलतियाँ निकालते रहते हैं, बस वो सब चीज़ें उनकी होती है, वही उनका काम होता है। खुद उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरों के फॉल्ट निकालने हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो ऐसे तो सिलेक्ट हुए ही नहीं, ठीक है, कभी ना कभी उन्होंने मेहनत की होगी, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे पढ़ाई में हो। मेरिट बेस पे भी हुआ है तो उन्होंने भी मेहनत की होगी। मेरिट में आने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए भी मेहनत लगती है, उसके बाद ही आप अच्छे मार्क्स ले आते हो। बाकी आप लगे रहिए, जो आप कर रहे हो उसमें लगे रहिए साथ साथ में। तो बाकी चलते हम, क्योंकि मैं जा रही थी आज बचौरा, फटाफट चलते। और यहाँ पे भी हवा शुरू हो गई है। बाहर के में दिखाते पता नहीं कपड़ा क्यों रखा था। सो गाइस, अभी आए हुए हैं हम बजौरा मंदिर आए हुए थे, तो इसके बाद जाएंगे हम थोड़ी देर बाद घर। तो यहाँ पे आए थे हम स्कूल के ग्राउंड थोड़ी देर, और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है
तो मिलेंगे अभी आपको शाम में थोड़ी देर बाद। नहीं गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ मंदिर से। और धूप बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हवा ना आज बहुत जल्दी चल पड़ी है, तो आज बहुत प्रॉब्लम हुई। चलते अभी धीरे धीरे घर की तरफ। हमारा टेंपल विश्वेश्वर महादेव जी का बहुत ही पुराना टेंपल है और धूप ना उधर रह गई, अब जाने वाली है। हम घर और हम गए थे प्रैक्टिस करने, तो आज धूप बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे आ जाते हैं बाद में बच्चे फुटबॉल खेलने। तो वो स्कूल का ग्राउंड है जहाँ मैं पढ़ी हूँ, बजौरा स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजौरा, अब तो मॉडल स्कूल बन गया है। तो वहाँ पे मैं पढ़ी हूँ और उसका ग्राउंड ना काफ़ी नीचे है, तो वहाँ पे गए थे हम प्रैक्टिस करने। और तो जल्दी जाना पड़ता है और धूप भी हल्की हल्की होती है, तो एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। और बाकी नियर बाय कोई ग्राउंड नहीं है, और एक ग्राउंड है लेकिन वो काफ़ी दूर है और वहाँ पे भी क्रिकेट मैचेस वगैरह होते रहते हैं, तो उस कारण से हम बहुत कम जाते हैं उस ग्राउंड में। तो नज़दीक हमें वो वही ग्राउंड पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई उस टाइम जल्दी जल्दी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अभी और दिन से ना आज हवा चल रही है, तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि हवा में ना थोड़ा सा मैं बीमार थी, तो धूल काफ़ी ज़्यादा होती है उस ग्राउंड में। तो बाकी अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और मौसम भी आज ठीक था बिल्कुल, और धूप अच्छी थी, तो अभी धूप भी जा चुकी है। तो मैं आपको अपने घर के सामने का, मेरे घर के सामने का व्यू, सामने की पहाड़ी में जा चुकी है धूप। हमने इस वाले खेत में काम, देखिए आधा खेत हमने पिछले 2 दिन पहले किया था, और यहाँ पे किया है हमने आज काम। आ रहा है हमें क्रिकेट खेलने के लिए, बच्चे हमारी क्रिकेट खेलने की उम्र चली गई अब। आओ खेले, तुम खेलो, मजे लो। खेलो नहीं बेटू, जाओ। तेरी आंखें ना बिल्कुल ऐसी दिख रही है भूत की तरह, मैं हूँ फोन में दिखाई दे रही है। और ये ना बिल्कुल भी आराम नहीं करती। आज स्कूल गया था, स्कूल गया था। डार्क चॉकलेट है, थोड़ी सी ले और उसके बाद मुझे वापस कर। खुद तो खिलाता नहीं, ये मुझे गिफ्ट दिया है, ये दिया है गिफ्ट मुझे। थोड़ी सी खा, उसके बाद वापस करो, थोड़ी सी बची है। पिघली गई है, पिघली है एवरीवन। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आई थी छत पे, और अभी अभी न्यूज़ आई कि जो हमारा स्टेट यूनियन है हमारी वन मित्र की, वहाँ पे बता रहे कि अभी ज्वाइनिंग अप्रैल में होगी। तो ये मजाक बना दिया है हमारा। तो मुझे लग रहा था कि शायद नेक्स्ट मंथ तक सारे रिज़ल्ट क्लियर हो के सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सभी इसी आस में बैठे हैं क्योंकि हमें जॉब मिलेगी और फाइनली हमारी थोड़ी बहुत टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती, साल अब 2 साल का पूरा प्लान लेके चलिए, जब तक 2 साल नहीं होंगे तब तक ये हमें ज्वाइनिंग नहीं देगी। तो देखते हैं अब कब तक ज्वाइनिंग हो पाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज़, क्योंकि बच्चे तो अपने कई कॉलेजेस वगैरह छोड़ के बैठे हुए हैं। तो इतना नहीं होता, सोचना चाहिए सरकार को भी। और अभी अभी देखा मैंने मैसेज कि जो ग्रुप एडमिन वगैरह है उन्होंने मैसेज किया था इतना बड़ा, तो उसमें सारा कुछ पढ़ा मैंने, तो मतलब मैं शॉक्ड ही होगी कि अभी जनवरी चला हुआ है गाइस, और फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी कोई गारंटी नहीं बोल सकती। अगर इतना टाइम लगा रहे तो ये इनका कोई पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं अब कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम, इसमें वैसे टाइम लगाने वाला तो कोई था ही नहीं, कोई भी रीज़न नहीं था, बट फिर भी पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। मतलब आम जनता के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचती, बेरोज़गारों के बारे में बिल्कुल भी सरकार नहीं सोचती है, अपने हिसाब से चलती है सरकार। तो अभी जस्ट देखा मैंने, और मैं तो ये सोच के बैठी थी कि शायद हमारी ज्वाइनिंग अगले महीने तक हो जाएगी और अगले महीने से हम अपने अपने ज्वाइनिंग करके अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं कब तक होगी, कोई पता नहीं है कब तक होगी कब तक नहीं होगी। अप्रैल तक बोला हुआ है, तो उससे ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। तो बस यही है कि अपना साथ में कुछ ना कुछ करते रहिए, तभी फ़ायदा है। अगर सरकार के भरोसे बैठे तो ये सरकार एक नौकरी के लिए 2-2 3-3 साल वेट करवाएगी हमें, बट हमें इस आस में नहीं बैठना है।
और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब सभी को मिलके, जो भी हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड हैं, और उनको बहुत अब कुछ ना कुछ देखते हैं, साथ मिलकर बच्चे करेंगे। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड ही हो गई कि ये सुन के कि इतना टाइम लगाएंगे ये, अब पता नहीं कब तक मिलेगी। सबसे पहली बात होती है, एक तो हिमाचल में बिल्कुल भी भर्तियाँ नहीं निकलती, निकलती भी है तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं इन भर्तियों को पूरा होने में। तो बहुत बुरे हाल है, मतलब बेरोज़गार बेचारा क्या करेगा। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनका बहुत मुश्किल है जॉब लेना। तो देखते हैं अब क्या होता है। अप्रैल तक अगर कोशिश करते हैं कि अप्रैल से पहले हो जाए। अब देखते हैं यूनियन जो व्हाट्सएप में ग्रुप है उसमें क्या कहते हैं, क्या डिस्कशन होती है, उसके बाद ही पता चलेगा कब तक मिलेगी जॉइनिंग हमें। तो तब तक वेट ही करना पड़ेगा और हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना बुरा लगता है जब इतना कुछ होने के बावजूद 1-1.5 साल का आपको पहले ही टाइम लग चुका और उसके बाद अभी आपको 2-3 महीने और इतना वेट करना पड़ रहा है आपको। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कई बच्चों को जॉब की ज़रूरत है तो उनको भी इतनी दिक्कत आ रही है। तब तो यही है कि जब तक पूरी जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाते घर पे तब तक कुछ ना कुछ करते रहिए अपना, तभी है आस कुछ ना कुछ होने की। नहीं तो इसके भरोसे बैठे रहे तो ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगी, कोई पता नहीं है। बट ऐसा है कि चलो देखते हैं, सभी मिलके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जॉइनिंग हो पाए। बट देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा। हमारे जैसे मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो कि आस लेके बैठे थे कि चलो जल्दी जॉइनिंग हो जाएगी, लेकिन मतलब मैंने तो सोचा था क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट इतनी जल्दी निकल गए जल्दी जल्दी में, मैंने सोचा था कि जल्दी से हो जाएगा सबका, तो नेक्स्ट मंथ हमें फरवरी में मिल जाएगी। बट सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते गाइज, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे तो बैठ ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से भर्तियाँ निकलती है और फिर ऐसे हाल होते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है फ़िलहाल।